हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन, जो कि आपके प्री में अगर हम एसबीआई पीओ को टारगेट करें तो प्री में लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आईबीपीएस पीओ में भी अगर आप देखोगे तो प्री के अंदर डायरेक्शन से लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपका आईबीपीएस पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसबीआई पीओ के लिए भी। लगे हाथ एस आईबीपीएस क्लर्क की भी वैकेंसी है, तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसका पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन क्या क्या होती है, कैसे कैसे लेफ्ट राइट टर्न करते हैं, और फिर इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से टॉपिक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरेक्शंस आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है। हिंदी में हम इसे दिशाएं कहते हैं। और डायरेक्शन, दिशा, इन सबसे आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप सभी लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सभी डायरेक्शन से फेमिलियर हो। अगर हम आपसे पूछें कि कुल कितनी डायरेक्शंस होती हैं, कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो आप कहोगे कि सर 4 मेन दिशाएं होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। सब डायरेक्शंस का अर्थ ये होता है जो मेन डायरेक्शन से मिला करके बनाई गई हों। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच वाले को साउथ ईस्ट कहते हैं। वेस्ट और ईस्ट के वेस्ट और साउथ के बीच वाले को साउथ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो टोटल 8 ऐसी डायरेक्शंस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें से 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम इसे यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट करें तो आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं किताब में या फिर मैप में, या फिर आजकल तो एक फ़ोन में एप्लीकेशन भी है डायरेक्शन करके, मैप करके। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से प्लस बना करके डिनोट करता है, और इसी प्लस पर चारों डायरेक्शंस को दिखा रखा होता है। इस प्लस पर जो 4 डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं वो 4 मेन डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन पर दिखा रखा होता है नॉर्थ। नॉर्थ के ठीक आगे क्लॉकवाइज में, मतलब हम लोगों की राइट हैंड साइड में, यहां पर ईस्ट को लिखा रहता है। इसके बाद नीचे की तरफ, मतलब यहां पर साउथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ईस्ट के अपोजिट में, वेस्ट को लिखा रहता है। तो 4 मेन डायरेक्शंस जो हैं उनकी पोजीशंस कुछ यही होती हैं। ठीक, अब बहुत सारा स्टूडेंट ये रट लेता है कि नॉर्थ का मतलब ऊपर जाना है। जरा वास्तविकता से रिलेट करते चलिए। ये बताओ कि नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ का कोई डायरेक्शन थोड़ी हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ में जाने को बोलेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। भाई ऊपर तो कोई दिशा होती ही नहीं है, इसे तो हम सिर्फ ऊपर कहेंगे। ये हमने जो ऊपर वाली एरो बना रखी है, इसका व्यवहारिक मतलब क्या है वो जरा समझना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी अपने कमरे में बैठे हैं और मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका फेस कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे अगर हम अभी का एग्जाम्पल लें, तो मान लो हम अपना एग्जाम्पल लें, तो मेरा जो फेस है व्हाइट बोर्ड की तरफ है। अगर हम इस व्हाइट बोर्ड वाले डायरेक्शन को नॉर्थ मान लें, मतलब हम ये मान लें कि सामने की तरफ जो मेरी दिशा है वो नॉर्थ है, अगर ऐसा हम एज्यूम कर लें, तो उस केस में मेरे दाएं हाथ पर हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होगा और मेरे पीछे साउथ होगा। क्लियर? तो वही सामने वाली डायरेक्शन को हमने ऊपर बना रखा है। चूंकि इस बोर्ड पर हम सामने की तरफ कोई लाइन तो खींच ही नहीं सकते, तो उस सामने वाली लाइन को खींचने के लिए हमने इसको ऊपर दिखा दिया है। क्लियर है? मतलब जिस लाइन को हमने ऊपर शो करा है वो इनडायरेक्टली समझ के चलिए कि आपके सामने वाली डायरेक्शन है। क्लियर? अब बहुत बार लोग ये समझ लेते हैं
जैसे ही हमने ये कहा कि सामने वाले को हमने नॉर्थ माना है और उसी को हमने ऊपर दिखा लिया है, और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है, इसका मतलब अगर सामने नॉर्थ तो पीछे साउथ, और इस केस में राइट हैंड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होगा। तो बहुत बार स्टूडेंट ये कहता है कि सर क्या ऐसा हर क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि सामने जब भी जाना होगा तो नॉर्थ होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हमने मान लिया है बस इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि आपका फेस भाई कहीं ना कहीं तो होगा ही। भाई आप जिस भी तरफ देख रहे होगे वो या तो ईस्ट होगा या नॉर्थ होगा या साउथ होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ही। हमने ये अभी फिलहाल मान लिया है कि अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो, अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो उस केस में आपका राइट हैंड ईस्ट में होगा। क्लियर? मतलब कहने का यह है कि अगर आपको मन करे तो एक प्लस बना लीजिए, और इसमें जरूरी नहीं है कि आप ऊपर नॉर्थ ही लिखिए, आप इसमें ऊपर कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। अगर आप यहां पर ईस्ट भी लिखते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, आंसर तब भी सही आएगा। इस केस में आपने क्या मान लिया है कि आपका जो फेस है वो ईस्ट में है, ठीक? तो उस केस में जरा सोचो कि अगर आपका फेस ईस्ट में हो फिर आपका राइट हैंड किधर होगा? तो यहीं से जरा रिलेट करो। जनरली यही वाला जो डायग्राम है वो एग्जाम में आपको देता है या फिर किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? तो अब इसी से जरा रिलेट करो कि ईस्ट के ठीक आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिखा है? साउथ। तो अगर ईस्ट आपने सामने मान रखा है तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर किसको आना चाहिए? साउथ को आना चाहिए। बिल्कुल सेम यहीं से आपको कॉपी करके लिखना है, ठीक? कहने का मतलब यह है कि ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि ऊपर कौन होगा। ऊपर आप किसी को भी रख सकते हो। इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कि ऊपर कौन है, इंपॉर्टेंस इसकी है कि इन डायरेक्शंस का क्रम क्या है। मतलब नॉर्थ के बाद ईस्ट ही होगा, ये फिक्स है। क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद हमेशा क्या होगा? ईस्ट होगा। लेकिन नॉर्थ को ऊपर रखना है ये फिक्स नहीं है। भाई सामने आप किसी भी डायरेक्शन को मान सकते हो। अब अगर साउथ को आपने यहां रख लिया है तो साउथ के क्लॉकवाइज में क्या आता है? वेस्ट आता है। यानी आप यहां पर वेस्ट को रखोगे और फिर यहां पर आप नॉर्थ को रखोगे, यहां पर आप नॉर्थ को रख लोगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इन चारों लाइनों पर किसी भी डायरेक्शन को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि सबसे ऊपर नॉर्थ ही आएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें, आप जनरली गांव के लोगों से अगर मिले हों, गांव या फिर अगर पुराने लोगों से मिले हों, जैसे आपके अगर दादा दादी हों, या फिर अगर आपके गांव से कभी कोई मिल जाए, या फिर बहुत सारे लोग आप लोगों में से भी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप पुराने लोगों से कभी मिलिए, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें डायरेक्शंस की जानकारी है। आप उनसे पूछ लो कि यह कौन सी दिशा है तो वो बता ले जाएंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है, आसानी से बता लेते हैं। आप यहां तक भी देखते होंगे कि बहुत बार आप किसी नई जगह पर जाते होंगे तो आपको दिशा भ्रम हो जाता होगा, आपको ये पता नहीं लगता होगा कि ये कौन सी दिशा है। लेकिन अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से मिल लो तो वो फटाक से बता देते हैं कि यह कौन सी दिशा है। उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना कि जब भी आपको कभी अगर डायरेक्शन की जानकारी लेनी हो तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि जिधर से सूरज निकलता है, जिधर से सुबह सुबह सूरज निकलता है वो पूरब होता है। ये तो आप सबको पता है बचपन से ही कि जिधर से सूरज निकलता है वह पूरब है। तो आप जब भी कभी डायरेक्शन पता लगाना हो किसी भी नई जगह पर, हमेशा सुबह सुबह देख लो कि सूरज किधर से निकल रहा है और उस सूरज की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाओ। ठीक? जिधर से सूरज निकला है उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। जैसे मान लो कि सूरज सामने की तरफ है, अगर मान लो कि इस बोर्ड की तरफ सूरज है, तो आप
इस सूरज की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाओ और जिधर आपका फेस है वो पूरब कहलाएगा, ईस्ट का मतलब पूरब। अब सूरज की तरफ आपने फेस किया है तो सूरज की तरफ पूरब है, सूरज और पूरब मिलता जुलता है। और आप अपने दाएं हाथ पर जब देखोगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप पूरब में देख रहे हो तो आपके दाएं हाथ पर फिक्स है कि दक्षिण होगा, दो से दायां, दो से दक्षिण। और देखो दक्षिण को ही हम साउथ कहते हैं, ठीक। मतलब अगर ईस्ट में फेस है तो फिर दाएं हाथ पर क्या होगा, दक्षिण होगा, साउथ होगा। और बस ये दो डायरेक्शंस अगर हमें मिल जाएं तो बाकी दोनों तो फ्री में आ जाती हैं। भाई ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, पूरब पश्चिम। अगर सामने पूरब है तो अपोजिट में पश्चिमी होगा, क्लियर। और अगर इधर दक्षिण है तो इसके अपोजिट में उत्तर होगा, कंफर्म, ठीक। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रॉकेट साइंस से आपको बहुत रटना पड़ेगा। आप सिंपली रिलेट कर सकते हैं कि चारों डायरेक्शंस की फिक्स सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो अभी आपको डायरेक्शंस का आइडिया लग गया होगा कि चार डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं और इनकी पोजीशन क्या है। अब हमने ये कहा है कि आप प्लस बना करके चारों को आप ऐसे भी लिख सकते हो और मन करे तो ऊपर ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट किसी को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसी के अकॉर्डिंग सबको क्लॉकवाइज में चेंज कर लीजिएगा, क्लियर। मतलब अगर किसी एक को आप यहाँ बिठाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सबको बदलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चूंकि आप लोगों ने जो बचपन से देखा है किताबों में वो कुछ ऐसा ही देखा है, तो चलिए हम भी यही फिलहाल मान के चल रहे हैं कि नॉर्थ जब भी आपको बनाना होगा आप ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक। राइट में कहेगा कि अगर ईस्ट में जाना है तो आप अपने राइट साइड में एक लाइन खींच लीजिएगा। ये माइंड सेट कर लेते हैं ताकि बार बार बदलना ना पड़े और हमारा कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें तो आप लोगों की क्लियर है। अब इन चार डायरेक्शंस के बाद बात आती है मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस की। जरा सब डायरेक्शंस पर चलने से पहले एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो नॉर्थ और ईस्ट है इसके बीच में जो एंगल है बना हुआ है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ईस्ट और साउथ के बीच में भी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का। मतलब जितने मेन डायरेक्शंस हैं वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर कनेक्टेड हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया और अपने दाएं मुड़ा है या फिर अपने बाएं मुड़ा है, तो दाएं और बाएं अगर मुड़ना होगा तो या तो क्लॉकवाइज में मुड़ोगे या फिर एंटी क्लॉक में मुड़ोगे, ठीक। बहुत बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर दाएं मुड़ना होगा तो कितने एंगल से मुड़े। हो सकता है दाएं मुड़ के सिर्फ इतना चलना हो, सिर्फ इतना मुड़ना हो, मतलब पूरा पूरा ईस्ट में ना आए। हो सकता है कि हमें 90 डिग्री से टर्न करना हो, ठीक। तो अगर कभी राइट और लेफ्ट के साथ बाई चांस एंगल नहीं दिया है तो उस केस में बाई डिफॉल्ट आप 90 डिग्री ही लेते हो। इसका कारण ये है कि जितने मेन डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर कनेक्टेड हैं, तो एंगल ना देने के केस में हम अपने आप 90 डिग्री ही चेंज करते हैं क्योंकि मेन डायरेक्शन में ही टर्न होकर के जाएगा, ठीक। अब जरा बात करते हैं सब डायरेक्शंस की। ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई आदमी इस सेंटर बिंदु से चलना प्रारंभ करे और ऊपर की तरफ चलता जाए, मतलब नॉर्थ की तरफ चलता जाए, तो अगर इसी दिशा में जा रहा है तो नॉर्थ कहलाएगा और अगर इस दिशा में आ रहा है तो ईस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एक आदमी कुछ इधर की तरफ चलना प्रारंभ करे तो ये बताओ ये वाली जो दिशा है ये एग्जैक्टली नॉर्थ तो है नहीं और ना ही ये एग्जैक्टली ईस्ट है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट का मिड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्लियर। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाले को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट।
साउथ और वेस्ट के बीच वाले को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान रखना कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल था वो कितना था? 90 डिग्री, और इसी के बीच में से ये निकला है तो ये वाली एंगल हो जाती है 45 डिग्री। यानी जितने सब डायरेक्शंस हैं वो मेन डायरेक्शन से 45 डिग्री की दूरी पर होते हैं। ठीक है, जो आइडियल कंडीशन है वो इन सभी सब डायरेक्शंस की आइडियल कंडीशन, आइडियल पोजीशन जो है वो मेन डायरेक्शन से 45 डिग्री पर होती है। ठीक, तो ये शेप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें एक चीज और देता है कि लेफ्ट और राइट टर्न देता है। कहता है कि एक आदमी है जो किसी दिशा में चलना प्रारंभ करा और फिर वो अपने लेफ्ट या राइट में टर्न करता है। ठीक है, अच्छा, टॉपिक का नाम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, तो इसमें किसी दिशा में चलने के बाद कुछ दूरी भी देगा कि वो इतनी दूरी चलता है, तो आप लाइनें खींच करके जो दूरी देगा उस दूरी को भी लिखेंगे। ठीक, वो हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। एक बार जरा डायरेक्शंस का पहले बेसिक हम देख लें कि कैसे क्या क्या डायरेक्शंस की पोजीशन होती है और लेफ्ट राइट टर्न क्या होता है। सपोज करिए हमसे कहा जाए कि एक आदमी है जो कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करा, तो उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ मान लेते हैं कि चल रहा है। कहता है कि 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाएं टर्न किया, अपने लेफ्ट में मुड़ा। ठीक, तो अगर लेफ्ट में मुड़ेगा तो अब हमारा कंफ्यूजन ये होगा कि वो अगर यहाँ से 10 मीटर यहाँ तक आया है तो लेफ्ट वो क्लॉकवाइज में मुड़ेगा या एंटी क्लॉक। तो इसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। हम सभी लोग अपना ही लेफ्ट राइट देखेंगे, इस केस में पूरे डायरेक्शन में अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। आप जरा यहाँ इमेजिन करना, अगर आप लोग भी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो या लैपटॉप पर देख रहे हो तो जरा इमेजिन करो कि आप सभी का जो फेस है वो उस लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन्स की तरफ है, जैसे मेरा इस स्क्रीन की तरफ है। तो इस केस में आप देखिए, आप सभी लोगों का जो राइट हैंड है वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो जब भी कभी हमें राइट टर्न करना होगा पूरे डायरेक्शन में, हम क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही था। और अगर लेफ्ट टर्न करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। क्लियर? अब ये इसलिए माइंडसेट कर लीजिएगा कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में कहता क्या है कि मान लीजिए बोल दिया कि एक आदमी साउथ में चलना प्रारंभ किया, तो अब साउथ का मतलब आपको पता है कि वो इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अब आपको पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। साउथ का मतलब कि वो कुछ इस प्रकार से नीचे जा रहा होगा। ठीक, और ये मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक स्थिति है, यहां से वो 10 मीटर की दूरी चला है। अब यहां पहुंचने के बाद बहुत बार लोग करते क्या हैं कि लगते हैं कॉपी घुमा करके देखने कि हमारा दायां किधर, हमारा बायां किधर। ऐसा मत करिएगा। अगर आपको ये क्लियर है कि क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉक में लेफ्ट, तो बहुत आसानी से टर्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि साउथ में आप आ रहे हैं, यहाँ तक आप आ चुके हैं, 10 मीटर चल के यहाँ तक आ चुके हैं। अब इस बिंदु से अगर आपको राइट मुड़ना है तो राइट का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब आपको इधर मुड़ना होगा। और अगर सिर्फ कहता है कि राइट ही मुड़ना है, एंगल नहीं देता है, तो हमने बता रखा था कि एंगल नहीं दे रखा है तो सीधे सीधे 90 डिग्री से मुड़ा लीजिएगा। इस लाइन से 90 डिग्री पर टर्न करना है। क्लियर? अगर एंगल दे रखा होता तब कैसे करते वो अभी सीखेंगे, लेकिन अभी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया कि अगर राइट टर्न करना है तो कॉपी घुमा करके मत देखिएगा। आप जिस बिंदु पर खड़े हैं, अगर आपका फेस नीचे की तरफ है तो वहां से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो अगर सिर्फ लेफ्ट राइट टर्न बोला है तब तो हम 90 डिग्री से टर्न कर लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर कभी एंगल मान लो दे दिया है तो एक कंफ्यूजन होता है। सभी लोग ध्यान से समझना।
मान लीजिए कहता है कि एक आदमी नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया, ठीक। मतलब यहां से मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और यहां से एक व्यक्ति नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया और मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी तय किया, ठीक। नॉर्थ का मतलब हमने यही वाला ले लिया है, ऊपर की तरफ मान लीजिए जा रहा है। अब इस बिंदु पर पहुंचने के बाद उसको मान लो दाएं मुड़ना था, ठीक, लेकिन 45 डिग्री से मुड़ना था। अब दाएं मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि क्लॉकवाइज में टर्न करेगा, लेकिन आपको 45 डिग्री से टर्न करना है। तो बहुत बार स्टूडेंट गलती क्या करता है कि इस लाइन से 45 इधर मुड़ा लेता है और कहता है कि सर ये 45 ही तो है। अगर आप ऐसा मुड़ा दोगे तो गलत हो जाएगा। आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, नॉर्थ में जा रहे थे, तो इस बिंदु से 45 मुड़ना है, इस बिंदु से 45 मुड़ना है, तो आपका फेस नीचे की तरफ थोड़ी था कि आपने 45 इधर घुमा दिया। अगर आपको 45 डिग्री टर्न करना है तो देखो ध्यान से टर्न करेंगे कैसे। आप जिस बिंदु पर खड़े हैं उसके सामने एक डॉटेड लाइन खींच लीजिएगा, ठीक। जिस बिंदु पर खड़े हैं, अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन खींच लीजिएगा, और अगर साउथ में जा रहे होते तो फेस नीचे होता तो नीचे की तरफ डॉटेड लाइन खींच लेते। क्लियर। अब अगर राइट में मुड़ना है तो क्लॉकवाइज में जाओगे। तो ध्यान रखना कि अगर हमें 45 डिग्री टर्न करना है तो हमें इस नीचे वाली लाइन से नहीं टर्न करना है, क्योंकि नीचे वाली लाइन तो आप ऑलरेडी कवर करके यहां तक पहुंच चुके हो। इस डॉटेड लाइन से, ये एक काल्पनिक लाइन है, डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन है, हमें इसी लाइन से एंगल टर्न करना है और ये 45 डिग्री हम इधर टर्न करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जितनी दूर हम चल चुके हैं वहां पर आकर के हम एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और फिर इस डॉटेड लाइन से 45 डिग्री टर्न करेंगे क्लॉकवाइज में, अगर राइट मुड़ना है तो। अगर 90 डिग्री भी मुड़ना हुआ तो इसी डॉटेड लाइन से ही टर्न करेंगे, ना कि नीचे वाले से। बात समझ में आ रही है? अगर 135 डिग्री भी टर्न करना है क्लॉकवाइज में तो इसी डॉटेड लाइन से। तो देखो ये जो लाइन हमने पहले खींची थी, जिसको हमने कहा था कि बहुत सारे लोग 45 डिग्री मान के खींच देते हैं, ये 45 डिग्री का टर्न नहीं है, ये क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का टर्न है। और अगर आप टर्न करने में गलती कर दिए तो आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है? हमने आप लोगों को अभी तक क्या बताया कि डायरेक्शंस की पोजीशन क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, फिर हमने लेफ्ट राइट देखा, फिर हमने लेफ्ट राइट के साथ एंगल का इम्पॉर्टेंस समझा है कि कैसे टर्न करते हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं और फिर हम चलते हैं स्लाइड के क्वेश्चंस की तरफ। देखो एक क्वेश्चन यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, ये जो आपने डायग्राम देख रखा है, यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अगर कहता कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बन जाए, तो बताइए साउथ अब क्या बन जाएगा? कहने का अर्थ ये है कि अगर वो आपसे ये पूछे, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बन जाता है, तो साउथ अब क्या बन जाएगा? तो उस केस में बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना जरा, इसी डायग्राम में समझना। ये बताओ अगर नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन अगर नॉर्थ पर शिफ्ट हो जाए तो कितना डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाएगा? 45 डिग्री। और नॉर्थ ईस्ट को अगर यहां शिफ्ट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक में जा रहे हो। और हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि ऊपर जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ही होगा हमेशा, आप किसी भी डायरेक्शन को ऊपर रख सकते हो। साथ में हमने ये भी कहा था कि आप उसके अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शंस को चेंज करोगे। तो जरा यहीं से सोचो कि अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ पर रखते हैं तो 45 डिग्री का चेंज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में एक डायरेक्शन 45 डिग्री चेंज हुई तो फिर सब चेंज हो जाएंगे।
तो सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया है। अगर साउथ के बारे में पूछा गया है तो फिर साउथ से सीधे 45 डिग्री टर्न कर लीजिए और साउथ ईस्ट आंसर है। क्लियर? तो आप सीधे सीधे साउथ से एंटी क्लॉक में टर्न करके साउथ ईस्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर ले जाओगे। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। अब चलिए जरा देखते हैं हम स्लाइड में के क्वेश्चंस कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हम यहीं साइड में डायरेक्शंस बना देते हैं। हम यहीं साइड में डायरेक्शंस बना देते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी साउथ वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब हमने यहां पर आपको ये भी बता रखा है कि क्लॉकवाइज में राइट टर्न करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट टर्न करते हैं। ठीक, अब देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे टिक करेंगे। यहां पर आप सबसे पहले ये देखा करो, डायरेक्शन के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखा करो कि अंत में क्या पूछा है। देखो ये पूछा है कि एक आदमी है, वो कई सारे टर्न करने के बाद कहता है कि विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, मैं अभी किस दिशा में देख रहा हूं, सिर्फ ये बताना है। मतलब उस व्यक्ति का खुद का फेस बताना है। क्लियर है? चलो जरा देखते हैं। कहता है कि एक आदमी वेस्ट में है। जरा इमेजिन करना कि एक आदमी अगर वेस्ट में है तो इधर की तरफ उसका फेस होगा। ठीक, कहता है कि वह आई टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बताओ एक आदमी अगर वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो यहां से अगर वो क्लॉकवाइज में टर्न करेगा 45 डिग्री तो कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर? इस डायग्राम में हम रिलेट कर रहे हैं। फिर कहता है कि एंड अभी वो नॉर्थ वेस्ट में आ चुका है। कहता है एंड देन 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। मतलब कहता है कि क्लॉकवाइज में ही 180 डिग्री फिर मुड़ता है। तो ये बताओ कि यहां से 180 डिग्री जब टर्न करेगा तो ठीक विपरीत में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद से समझो जरा। कहता है कि देन वो 270 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉक में टर्न करता है। किधर टर्न करता है? 270 डिग्री एंटी क्लॉक। तो अभी आप कहां पर थे? साउथ ईस्ट में थे। अब यहां से एंटी क्लॉक मतलब उल्टा जाओगे और कितना? 270 डिग्री। तो एक बात बताओ कि यहां से 180 तो यहां तक हो जाएगा, 180 यहां तक हो जाएगा। आप 45 45 45 45 गिनते हुए भी जा सकते हो। पहुंचना आपको 270 तक है तो 180 तो यहां तक हो गया, फिर 45 और 225 और फिर 45 और मतलब 270 डिग्री यहीं तक आएगा। यानी अभी वह किस दिशा में हो जाएगा? साउथ वेस्ट में हो जाएगा कि नहीं? उस आदमी का खुद का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। यानी फर्स्ट आंसर सही है कि नहीं? क्लियर? क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, आसानी से कैसे करोगे। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि हमने पूरे डायग्राम में रिलेट किया है। इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे। ध्यान से समझना। एक आदमी वेस्ट में जा रखा है। ठीक, एक आदमी वेस्ट में जा रखा है और आप बस इतना जान करके इस लाइन को छोड़े रहिए। ये दिमाग में बिठा रखिए कि वो वेस्ट में है।
अब जो बाकी टर्न किया है, चलो जरा उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे पहले वह क्लॉकवाइज में 45 डिग्री टर्न किया, ठीक। उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज में 180 डिग्री टर्न किया। सबसे पहले जा रहा था वो वेस्ट में, ठीक। फिर क्लॉकवाइज में 45, फिर क्लॉकवाइज में 180, यही बोला है। फिर कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री चलता है और अंत में वह किस दिशा में है, तो हमने बेसिक से देखा था कि वो साउथ वेस्ट में है। अब देखो, आपको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। कैसे आएगा देखो, जब भी कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो और एंटी क्लॉक भी हो, और उस केस में अगर सिर्फ इतना पूछा है अंत में कि वह व्यक्ति खुद किधर देख रहा है, तो आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उसका खुद का फेस अगर बताना है तो आप सिंपली कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो यहां पे जितने क्लॉकवाइज वाले हैं इनको जोड़ के एक साथ लिख लो। तो क्लॉकवाइज वाले कितने हो गए, 45 और 180 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 225 डिग्री। क्लियर। और एंटी क्लॉक वाला कितना है, एंटी क्लॉक वाला कितना है, 270 डिग्री। क्लियर। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कहने का मतलब यह है कि क्लॉकवाइज वालों को एक साथ लिख लीजिए जोड़ के, एंटी क्लॉक वालों को एक साथ लिख लीजिए, और अंत में दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो जरा दोनों का डिफरेंस देखो, ये 225 था, ये 270 था, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45। अब जरा देखो कि इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा कौन सा था, 270 वाला किसका था, एंटी क्लॉक का। तो ये 45 जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। अब आपको इतने सारे लेफ्ट राइट टर्न की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल गया कि आप वेस्ट में थे और इतने सारे लेफ्ट राइट टर्न करने पर आपको रिजल्टेंट मिल रहा है एंटी क्लॉक 45। तो सिर्फ वेस्ट से एंटी क्लॉक में 45 डिग्री चेंज कर दीजिए, आपका आंसर देखिए अभी भी साउथ वेस्ट आ जाएगा। आप वेस्ट में जा रहे थे और वेस्ट से सिर्फ एक बार एंटी क्लॉकवाइज 45 टर्न करके देखिए, साउथ वेस्ट आंसर आएगा। तो देखो, आप अगर सिर्फ कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आपको उतनी लंबी चौड़ी डायग्राम बनाने में आसानी मिल जाएगी कि आप बिना डायग्राम बनाए आंसर बता सकते हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है। आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कहता है कि फ्रॉम द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिलो, कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, मतलब अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। ठीक, एक ट्रायंगल में कहता है कि जिसमें राकेश सबसे ऊपर है, यहां भगत बैठा है और यहां लोकेश बैठा है। ठीक, कहता है कि राकेश, लोकेश एंड भगत रन अलोंग द साइड, ये जो हैं ये इसकी लाइन पकड़ के दौड़ रहे हैं। ठीक, ऐसे ही दौड़ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दौड़ रहे हैं। क्लियर। कहता है कि एंड स्टॉप, कहता है दौड़ने के बाद वो स्टॉप कहां पर करते हैं, स्टॉप कवरिंग 1 एज अ होल 1/2, मतलब 1.5 लाइन चलने के बाद रुकते हैं। कितनी लाइन चलने के बाद, 1.5 लाइन। तो चलो जरा समझो कि 1.5 लाइन का मतलब क्या है। राकेश यहां से जब चलता है क्लॉकवाइज में तो एक लाइन पूरी चलता है और फिर यहां पहुंचता है। तो यहां आ गया कौन, राकेश। आर हमने सिर्फ लिख दिया है, राकेश समझ जाओगे इतने से। इसका मतलब यह है कि अब राकेश यहां नहीं है, अब राकेश यहां नहीं है। जो भगत है ये भी यहां से चलता है और क्लॉकवाइज में एक लाइन पूरा और इसमें आधा, तो यहां भगत आ गया, सिर्फ बी हमने लिख दिया।
ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर लोकेस जो है ये यहां से चलता है और ये भी क्लॉकवाइज में चलता है, तो एक पूरी लाइन चलता है और अगले में आधी लाइन चलता है, तो यहां आ गया, ठीक। अब यहां से इस लोकेस को भी हटा दीजिए और यहां एल लिख दीजिए, ठीक। तो इनकी जो नई स्थिति आई वो कुछ ऐसी आई कि यहां भगत है, यहां लोकेस है और यहां राकेश है, ठीक। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब नीचे जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट लिखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है इसके लिए। अब देखो कुछ डायरेक्शन भी दे रखा है, देखो डायरेक्शन यहां पर बना के दे रखा है। डायरेक्शन कैसा बना के दे रखा है, वही वाला जो हम लोगों ने माइंडसेट किया था। सबसे ऊपर नॉर्थ बना रखा है, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट और नीचे साउथ बना रखा है, ठीक है। तो यही अगर हम यहां पर भी पेस्ट कर दें, अगर हम यहां पर भी पेस्ट कर दें तो हम कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर लेंगे। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, क्लियर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अभी हम यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इनको, हमने सिर्फ लिखा इसलिए था ताकि आपको समझ में आ सके कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। वो डायरेक्शन उठा करके हमें यहां पर पुट कर देना था, ठीक। अब देखो कहता क्या है कि बताइए कि जो लोकेस है, लोकेस इज टू द वेस्ट ऑफ भगत। ये बताओ कि भगत जो है इसके वेस्ट में लोकेस है क्या, नहीं, क्योंकि इधर तो ईस्ट होता है, इधर राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है। और ये कह रहा है कि भगत के वेस्ट में लोकेस है, तो पहला वाला तो गलत है, दूसरे में आइए। कहता है राकेश, राकेश नीचे बैठे हैं, कहता है राकेश इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ लोकेश। देखो लोकेश यहां बैठा है और लोकेश के साउथ वेस्ट में राकेश है, ऐसा कहा गया है। तो देखो साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट यही वाली तो डायरेक्शन होती है, साउथ और वेस्ट के बीच को ही तो हम साउथ वेस्ट कहते हैं। तो जरा देखो कि लोकेश का ये साउथ वेस्ट कहलाएगा कि नहीं। भाई लोकेश के साउथ वेस्ट में ही तो राकेश बैठा है। यहां अगर लोकेश है और आप यहां पर डायरेक्शंस को एज्यूम कर लो, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। फिर कहता है कि लोकेश इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ राकेश। कहता है कि राकेश यहां बैठा था, राकेश के क्या नॉर्थ वेस्ट में है लोकेश, नहीं, क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो ये भी कैंसिल, सिर्फ दूसरा वाला सही है अभी तक। कहता है भगत इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राकेश। कहता है कि जो भगत है ना वो राकेश के नॉर्थ ईस्ट में है, भगत क्या है, राकेश के नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये बताओ ये नॉर्थ ईस्ट होता है क्या, इधर वाली डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट है, तो ये भी गलत हो गया, यानी सिर्फ दूसरा वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी अंत में आप देखोगे तो सिर्फ पूछा क्या है उस पर ध्यान दो। कहता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, वह किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है, मुड़ने के बाद किस दिशा में जा रहा है। इसमें भी कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह से कुछ नहीं पूछा है। अगर सिर्फ इतना बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है और किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिना डायग्राम बनाए आंसर बता सकते हो। लेकिन हम एक बार आपको डायग्राम से भी बता देते हैं और ट्रिक से भी बता देंगे। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। कहता है कि एक आदमी है जो कि 20 मीटर चलता है, कहाँ, साउथ में। तो एक आदमी साउथ में अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जा रहा होगा,
और 20 मीटर चल रहा है, ये है हम लोगों का क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहां से 20 मीटर नीचे गया, फिर कहता है कि लेफ्ट में टर्न किया। किधर टर्न किया, लेफ्ट में। तो ये बताओ इसका जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, क्योंकि हमने यहां पर आपको बता रखा है कि क्लॉकवाइज में राइट होता है और एंटी क्लॉक में लेफ्ट होता है। तो यहां से जब ये लेफ्ट में टर्न करेगा तो एंटी क्लॉक में आएगा, और एंगल नहीं दे रखा है तो सीधे सीधे 90 डिग्री से टर्न करोगे। 20 मीटर ये भी हो गया। फिर कहता है यहां आने के बाद कि एंड अनदर 20 मीटर टू द लेफ्ट, मतलब यहां से फिर वो लेफ्ट में मुड़ता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, और कितना चलता है, 20 मीटर। ठीक भाई, लेफ्ट में मुड़ा है तो एंटी क्लॉक में मुड़ेगा, और एंगल नहीं पता तो 90 डिग्री से। कहता है एंड 60 मीटर टू द राइट, कहता है यहां आने के बाद वह राइट में मुड़ता है, राइट में। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और राइट में मुड़ के कितना चलता है, 60 मीटर। तो कहता है कि बताइए अब उस व्यक्ति का जो मुंह है वो किस दिशा में है। तो वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, ये किस डायरेक्शन के पैरेलल है। देखो यहां से ईस्ट वाली डायरेक्शन ही तो होती है, तो आप यहां से सीधे सीधे क्या कह सकते हो, ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दूरी वगैरह का कोई यूज है ही नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है। सीधे सीधे आंसर कैसे बताओगे। देखो सबसे पहले कहता है कि वो साउथ में जा रहा था, ठीक। उसके बाद देखो दूरी भूल जाओ, दूरी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट में मुड़ता है, ठीक। फिर कहता है कि 20 मीटर चलने के बाद एक बार फिर से लेफ्ट में मुड़ता है, मतलब 2 बार लेफ्ट में मुड़ गया, और एंगल नहीं बताया है तो दोनों 90 डिग्री है। फिर कहता है कि 60 मीटर चला है राइट में, तो दूरी का तो कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ राइट दे रखा है तो हमने राइट लिख लिया, एंगल नहीं दे रखा है तो 90 मान लिया। अब देखो हमने आपसे कहा था कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्लॉकवाइज वालों को जोड़ के एक पास लिख लेना और एंटी क्लॉक वालों को एक पास, फिर बाद में घटा लेना। अब यहां पर देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, यहां पर लेफ्ट और राइट है, तो दोनों लेफ्ट वालों को जोड़ लो। 2 लेफ्ट हो गया यहां पर, और यहां कितना हो गया, 1 राइट हो गया। दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या आ जाएगा, 1 लेफ्ट। क्या आ जाएगा, 1 लेफ्ट आ जाएगा, ठीक। अब ये बताओ आप चलना शुरू किधर किए थे, आप चलना शुरू किए थे साउथ में, और रिजल्टेंट आपको मिल रहा है कि साउथ से सिर्फ एक बार लेफ्ट मुड़ा लीजिए, वही आंसर है। और लेफ्ट में भी एंगल नहीं दे रखा है तो सीधे सीधे 90 डिग्री से। ये बताओ साउथ में आप जा रहे हो और साउथ से अगर लेफ्ट टर्न करोगे 90 डिग्री तो आप ईस्ट में ही तो आओगे, और आंसर ईस्ट ही तो आया था, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन से भी तो आंसर आ जाता। आपको अगर सिर्फ इतना बताना है कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो इसके लिए आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्रीन पर आपके है। इस बार भी देखो सिर्फ ये पूछा है कि वह किस दिशा में देख रहा है, विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग नाउ, ठीक। वह किस दिशा में देख रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक हमने ऑलरेडी बता रखा है। ये मेन वाली डायरेक्शन बस आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि अ मैन वॉज वॉकिंग विथ हिज फेस टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक। ईस्ट में चल रहा है तो हमने यहीं केवल ईस्ट लिख लिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में बस रखिएगा। फिर कहता है कि ही वॉक्स 30 मीटर एंड टर्न, मतलब ईस्ट में वो 30 मीटर चला है और फिर टर्न किया है किधर, राइट में। पहला टर्न राइट में करता है, दूरी का कोई रोल इसमें नहीं है क्योंकि सिर्फ खुद का फेस बताना है। आगे कहता है कि राइट में 30 मीटर चलने के बाद
फिर वह ही अगेन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, फिर से राइट में मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। कहता है ही नाउ टर्न बैक बाई 90 मीटर। टर्न बैक का मतलब क्या है कि वो जिस भी लाइन में जा रहा होगा उसके ठीक विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक, तो अब इसका मतलब यह है कि वो 180 डिग्री से टर्न किया होगा, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। तो समझना, ये पहला वाला जो राइट टर्न किया था वो 90 डिग्री से, दूसरा वाला भी टर्न किया 90 डिग्री से, क्योंकि एंगल ना होने पर 90 डिग्री से टर्न करते हैं। अब अगर मान लो कि ये वाला 180 वो राइट में अगर टर्न किया होता, क्योंकि राइट टर्न करोगे 180 तब भी बैक जाओगे, लेफ्ट टर्न करोगे तब भी बैक जाओगे, आंसर सेम आएगा। दोनों से हम आपको दिखा देंगे, यहां राइट की जगह हम एक बार लेफ्ट मान के भी दिखा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान देना, अगर मान लो सारे राइट होते तो जरा ये सारे राइट वाले एंगल जोड़ लो। हमने क्या कहा था कि राइट वालों को जोड़ना है, तो अगर ये सारे राइट वाले हैं तो लेफ्ट तो है ही नहीं, घटाने की जरूरत ही नहीं है, सबको जोड़ लो। देखो 360 आ गया, और 360 का मतलब क्या है कि अगर आप ईस्ट में चलना शुरू किए थे तो घूम के फिर ईस्ट में ही आओगे। क्लियर? तो आंसर फाइनली ईस्ट ही आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर मान लो कि यहां पर लेफ्ट राइट की जगह पर हम लेफ्ट 180 मान लें, क्योंकि बैक साइड बोला है तो लेफ्ट घूम के भी तो जा सकता है। उस केस में भी जरा देखो, अगर ये लेफ्ट 180 होता तो इन दोनों को जोड़ने पर राइट 180 हो जाता, और लेफ्ट 180 से राइट 180 कट जाता, तो यानी जिस दिशा में है उसी दिशा में फिर से रहता। तो दोनों केस में आंसर ईस्ट ही आता, दोनों केस में आंसर क्या आ जाता? ईस्ट आ जाता। बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन था कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे कैलकुलेट करके क्वेश्चन को हटा देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बार पढ़िए जरा क्वेश्चन को ध्यान से। कहता है कि एक डायरेक्शन का पोल था जो कि एक क्रॉसिंग पर लगा हुआ था। ठीक, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा था कि यदि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को शिफ्ट कर जाए, फिर नॉर्थ वेस्ट वेस्ट को शिफ्ट कर जाए, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। कहता है कि एक क्रॉसिंग पर डायरेक्शन का पोल लगा था, और डायरेक्शन का जो पोल लगा है उसमें सारे डायरेक्शन सही सीक्वेंस में थे। मान लीजिए कि कुछ ऐसा था, जैसा आपका माइंडसेट है वैसा ही मान लीजिए कि पहले ऊपर नॉर्थ था, यहाँ ईस्ट था, यहाँ वेस्ट था, यहाँ साउथ था। यही माइंडसेट है आप लोगों का। अब कहता है कि किसी एक्सीडेंट में क्या हुआ कि वो टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि इट वॉज टर्न इन सच अ वे, वो कुछ इस प्रकार से टर्न कर गया कि दैट द एरो विच इज फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग साउथ। कहता है जो पहले ईस्ट को शो कर रहा था, जो एरो पहले ईस्ट को दर्शा रही थी, वो अब ईस्ट को नहीं दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? साउथ को। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। पहले जो ईस्ट की तरफ जा रहा था एरो, वो अब टूटने के बाद गलती से साउथ को दिखाने लगा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको अगर ईस्ट में साउथ में जाना होगा तो वो साउथ तो देख के जाएगा इधर, लेकिन ये इनडायरेक्टली है कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। वास्तविकता में तो ये ईस्ट है, लेकिन यहां गलती से लिख क्या गया? साउथ। ये बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर कहीं लिखा है साउथ तो आप उधर ही जाओगे, लेकिन वो है कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। ठीक, अब जैसे ही आपने यहां पर साउथ लिखा, ये बताओ इसके अकॉर्डिंग सारे बदल जाएंगे कि नहीं? अगर यहां पर साउथ आ जाएगा तो फिर यहां पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ईस्ट आ जाएगी, क्योंकि अगर साउथ एक लाइन ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर ईस्ट भी एक लाइन ऊपर चढ़ेगा। यहां नॉर्थ आ जाएगा और यहां वेस्ट आ जाएगा। ठीक,
कहता है कि अ पैसेंजर बाई वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज वेस्ट। एक आदमी जो है, एक यात्री जो है वो वेस्ट में जा रहा है ये सोचते हुए कि हम गलत सही दिशा में जा रहे हैं। वो ये सोचते हुए जा रहा है कि हम वेस्ट में जा रहे हैं, हालांकि वो जा रहा है गलत डायरेक्शन में, लेकिन वो ये सोच के जा रहा है कि हम वेस्ट में जा रहे हैं। तो ये बताइए उसकी वास्तविक डायरेक्शन क्या रही होगी? तो ये बताओ, अगर वो वेस्ट में आ रहा है तो वास्तविक डायरेक्शन क्या रही होगी? साउथ। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिल्कुल आसान सा। एक बार पढ़िए क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करते हैं पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। कहता है राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो अंत में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम द हाउस। ये वाला क्वेश्चन अलग है, इसमें ये नहीं पूछा है कि उसका खुद का फेस क्या है। इसमें देखो दो जगहों की जानकारी दे रखा है, एक स्कूल है और एक उसका घर है। कहता है कि बताइए घर से स्कूल किस दिशा में है, घर से स्कूल किस दिशा में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको इन डायरेक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आपको डायरेक्शंस की जानकारी तो है ही, आपको ये भी पता है कि क्लॉकवाइज में लेफ्ट, सॉरी क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉक में लेफ्ट लेते हैं हम, ठीक। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि राम जो है वो 10 मीटर साउथ में चलता है फ्रॉम हिज हाउस। तो मान लीजिए कि यहां पर उसका हाउस है और यहां से वो साउथ में चल रहा है, साउथ का मतलब नीचे आ रहा होगा, 10 मीटर चला है, ठीक। फिर कहता है कि टर्न लेफ्ट, यहां से वो किधर मुड़ता है? लेफ्ट में मुड़ता है। तो यहां से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉक में मुड़ेगा। और कितना मीटर चलता है? तो कहता है 23 मीटर चलता है, ये 23 हो गया, ठीक। फिर कहता है कि अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, यहां से वो फिर 40 मीटर चलता है लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, ठीक। ये देखो ये लाइन हमने लंबी क्यों खींची है, बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देता है। ये चूंकि 10 मीटर था और मुड़ने के बाद वो 40 चला है, तो जाहिर सी बात है कि इससे तो बड़ा ही लाइन होगा, तो ये 40 हो गया, ठीक। कहता है देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, कहता है कि यहां से वो राइट में मुड़ा, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और 5 मीटर चला, ठीक। और फिर वो अपने कहां पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। ये उसका क्या है? स्कूल है, ठीक। अब देखो इसका घर यहां है और स्कूल यहां है। अब कहता है क्वेश्चन में कि बताइए उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। तो देखो जिस पॉइंट से कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, हाउस के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इसी हाउस पर ही डायरेक्शन बना दो। यहां मान लो नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में जरा देखो कि ये स्कूल किस दिशा में है। भाई ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो सेकंड ऑप्शन में लिख रखा है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 और 8 दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, और खासकर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री की परीक्षा में। अगर आप लोगों ने देखा हो प्रीवियस ईयर सेट वगैरह,
तो जनरली क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए जाते हैं जिस पर 2-3 क्वेश्चंस का सेट होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए दे रखा है। चलो पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले जरा यहीं किनारे डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कहता है कि ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड, एक खेल के मैदान पर, दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत, कितने लोग हैं भाई? 5 लोग हैं, ठीक है। आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग नॉर्थ, मतलब खुद सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। और वो एक मैदान में हैं, किस प्रकार से अरेंज हैं उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है। कहता है कि कुणाल, जो कुणाल नामक व्यक्ति है, वो 40 मीटर राइट में है। किसके राइट में? अतुल के राइट में। तो अब देखो यहां ईस्ट वेस्ट नहीं दिया है, ये दे रखा है कि जो अतुल नामक व्यक्ति है इसके राइट में होगा। तो हमेशा राइट और लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग लिया करिए, जैसा हमने डायरेक्शन के केस में कहा था कि जिधर आपका राइट है उधर राइट और जिधर आपका लेफ्ट है उधर लेफ्ट। तो अतुल के राइट में 40 मीटर पर कौन है? कुणाल है, ठीक। तो राइट इधर ही हो गया और इनके बीच की दूरी क्या हो गई? 40। कहता है कि दिनेश, अब दिनेश, अगला सेंटेंस कहता है कि जो दिनेश नामक व्यक्ति है वो 60 मीटर की दूरी पर है साउथ डायरेक्शन में। किससे? कुणाल से। तो देखो कुणाल आपको पता था, अब कुणाल से साउथ यही तो होगा। साउथ का मतलब नीचे होता है, जैसे हमने इस एरो में देखा है। तो दिनेश आ जाएंगे यहां पर, ठीक, और ये 60 मीटर की दूरी पर होंगे। आगे कहता है कि नितिन 25 मीटर की दूरी पर है। किससे? 25 मीटर की दूरी पर है अतुल से। अतुल यहां पर है और अतुल से 25 मीटर की दूरी पर है किधर? वेस्ट में। तो देखो अतुल का जो वेस्ट है वो कुछ इधर होगा। तो यहां पर कौन आ जाएंगे? यहां पर नितिन भाई साहब आ जाएंगे और ये 25 मीटर की दूरी पर हो जाएंगे, ठीक। ये 25, ये 40 और ये 60। आखिरी लाइन में कहता है कि प्रशांत इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश। प्रशांत जो है वो दिनेश से 90 मीटर की दूरी पर है नॉर्थ में। अब देखो दिनेश भाई साहब यहां हैं और इनका नॉर्थ किधर होगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कितनी दूरी? 90 मीटर। तो ये बताओ ऊपर की तरफ 60 मीटर की दूरी पर तो ऑलरेडी कुणाल बैठा है और इससे 30 मीटर और ऊपर यहां पर किसको बिठाना है? प्रशांत को, ठीक। भाई दिनेश से 90 मीटर है ना, तो कुणाल से 30 मीटर हो जाएगा। अब देखो पूरी डायग्राम यही फाइनली बनी है। चलो इस पर जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखो ऊपर डायरेक्शन में लिख रखा था कि 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, तो हमने डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है कि हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, देखो। कहता है कि जो कुणाल के लेफ्ट में है, तो ये बताओ कुणाल के लेफ्ट में कौन है? अतुल है। कुणाल के लेफ्ट में कौन है? अतुल है। कहता है अतुल के नॉर्थ ईस्ट में बताइए कौन है? तो अतुल के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? प्रशांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत। प्रशांत चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस, ठीक। कई लोगों के मन में होगा कि सर कुणाल के लेफ्ट में नितिन भी तो है, तो इसी से देख लीजिए। नितिन के भी अगर आप लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो प्रशांत ही तो बैठा है और प्रशांत ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट। आगे कहता है कि इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन, कहता है कि यदि एक लड़का नितिन से चलना प्रारंभ करता है, तो नितिन भाई साहब कहाँ हैं? यहां हैं। कहता है नितिन से चलना प्रारंभ करता है, मीट्स अतुल। नितिन से चलना प्रारंभ करता है और अतुल से मिलते हुए
फिर पहुंचता है कहां, दिनेश के पास। तो देखो पहले अतुल के पास गया, फिर दिनेश के पास गया। अब कहता है कि एंड देन प्रशांत, और दिनेश से चल के फिर प्रशांत पर पहुंचा। कहता है हाउ मेनी मीटर हैज ही वॉक्ड इफ ही वॉज ट्रेवल्ड बाई द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू। ठीक, कहता है कि यदि वो स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू चलता है, यदि वो सीधा डिस्टेंस चलता है, तो उस केस में क्या आंसर हो जाएगा। तो जरा सोचो कि अगर वो यहां से चलता है यहां आता है, फिर यहां से चल के यहां आता है, और फिर यहां से चल के यहां आता है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 25 और 40 कितना हो जाएगा, 65। 65 और 60 कितना हो जाएगा, 135, सॉरी 125, ठीक है। और 125 मीटर तो वो यहीं तक चल चुका, और यहां से फिर वो चल के प्रशांत तक पहुंचा है, तो यानी 90 मीटर फिर से चलेगा। तो 125 में 90 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 215 मीटर। तो ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो 8वें का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अलग से है। इसमें भी देखो क्या पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और इस बार अगर दूरी पूछा है, फार का मतलब होता है दूरी, कितना दूर है, तो आपको इस बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। कहता है कि रजनीश स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। रजनीश किधर देख रहा है, किधर देखते हुए चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट की तरफ। तो देखो हम यहीं किनारे डायरेक्शंस बना देते हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। कहता है कि जो रजनीश है वो ईस्ट की तरफ देखते हुए चलना प्रारंभ करता है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और कहता है कि रजनीश ईस्ट में चलता है कितना मीटर, 35 मीटर, ठीक। फिर कहता है कि देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। कहता है कि वह राइट में मुड़ा। अब देखो यहां तक आने के बाद ईस्ट में तो वो चला, और राइट में मुड़ा तो क्लॉकवाइज में मुड़ा होगा। एंगल नहीं दे रखा है तो 90 डिग्री से, और चला कितना है, तो 20 मीटर चला है, तो यहां लिख देते हैं 20, ठीक। अच्छा, इसके बाद से कहता है कि एंड ही अगेन टर्न राइट, मतलब 20 मीटर चलने के बाद वह फिर से राइट में मुड़ता है, तो राइट का मतलब फिर से क्लॉकवाइज, ठीक। कितना मीटर चलता है, 35 मीटर फिर से कहता है। देखो कहता है कि वो 35 मीटर चलता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि वो इसी के सामने वाली लाइन पर होगा कहीं, ठीक। और अभी वो फिलहाल है यहां पर। कहता है कि फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट। कहता है कि फाइनली वो यहां से अपने लेफ्ट में मुड़ता है, ठीक। तो ये बताओ यहां से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक, और एंगल नहीं दे रखा है तो 90 डिग्री से नीचे की तरफ आएगा। कितना मीटर आएगा, लेफ्ट में कहता है कि 20 मीटर चला है, तो ये दूरी 20 मीटर की हो गई। अब कहता है कि एंड ही रीच हिज डेस्टिनेशन, ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है, और ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट था। कहता है कि नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पर है। तो ये बताओ अगर ये वाली दूरी 20 थी, तो फिर ये भी दूरी 20 हो जाएगी, होगी, और ये 20 हो गया, और नीचे वाला भी 20 हो गया, तो टोटल मिला दें तो कितना मीटर हो गया, 40 मीटर। तो आप आसानी से कह सकते हो कि वो टोटल 40 मीटर दूरी पर है, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। और 40 मीटर देखो आपका ऑप्शन दे भी रखा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं 10 से 12। एक ही क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन को लेकर के आया है, एक पूरा पैसेज दे रखा है और इस पर बेस्ड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो चलो जरा डायग्राम बना लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ होते हैं जो ग्रुप में आते हैं, आसान इस सेंस में भी हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को करना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार इस पूरी पैसेज को पढ़ के सॉल्व कर लिए, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, तो फिर आपको ग्रुप में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर करना चाहिए अगर ग्रुप में मिल जाए तो, ठीक है। चलो देखते हैं, कहता है अच्छा पहले जरा ऐसा एक डायग्राम बना ले यहां पर, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कहता है कि पॉइंट डी जो है वो 14 मीटर वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है? तो ए के वेस्ट में है। तो चलो यहीं बना लेते हैं, ए के वेस्ट में 14 मीटर पर कौन है? डी। ठीक, 14 मीटर हमने यहां लिख लिया। आपको वेस्ट डायरेक्शन दिमाग में रखना है कि इधर ही होगा। पॉइंट डी 14 मीटर वेस्ट में है ए के। फिर कहता है कि पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ डी। देखो डी के 4 मीटर साउथ में कौन है? बी है। ठीक, फिर कहता है कि पॉइंट एफ इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब देखो कहता है कि डी के साउथ में ही 9 मीटर की दूरी पर एफ बैठा है। तो यहां तक की दूरी तो 4 थी, और एफ चूंकि 9 मीटर पर बैठा है, तो बी से एफ के बीच की दूरी 5 मीटर हो गई। अब आगे कहता है कि पॉइंट ई इज 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। कहता है कि पॉइंट बी से 7 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है? ई बैठा है, और ईस्ट में, तो इसका ईस्ट इधर ही आएगा। ठीक, लेकिन 7 मीटर की दूरी पर ई बैठा है, तो ई यहां कहीं होगा, और ये 7 मीटर है। अब देखो जो ए था ना, जो ए था वो डी से 14 मीटर की दूरी पर था। तो जरा इस लाइन को चलिए हम थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, ए को हम यहां लिख देते हैं। कारण शायद समझ गए होगे आप कि ये 7 मीटर है, तो इस 14 का ठीक आधा ही रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि पॉइंट सी, ये वाली लाइन देखिएगा कि पॉइंट सी इज 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ई। जो पॉइंट सी है वो 4 मीटर नॉर्थ में है, किसके? ई के। अब देखो ये दूरी 4 मीटर की थी, तो ये भी दूरी 4 मीटर की होगी, यानी सी इसी लाइन पर कहीं होगा। आगे चलते हैं। कहता है कि पॉइंट जी, सबसे आखिरी लाइन, पॉइंट जी इज 4 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट ए। देखो ए के 4 मीटर दूरी पर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, इससे 4 मीटर साउथ में जी बैठा है। क्लियर? यानी ये भी ई से जी जो है वो इसी लाइन में होगा कहीं। क्लियर? तो ये पूरी डायग्राम हम लोगों की बन के आई है। अब चलो जरा देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। कहता है कि ऑप्शन में जो 3-3 के सेट दिए हैं उसमें से बताइए कौन से स्ट्रेट लाइन वाले हैं। तो सबसे पहला देखो, कहता है डी, ई और ए। ये बताओ डी, ई और ए एक ही लाइन में है क्या? नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट वाला देखो, ई, जी और सी। ई, जी और सी एक ही लाइन में है क्या? नहीं, तो ये भी कैंसिल। अगला कहता है डी, बी और जी। डी, बी और जी ये भी एक लाइन में नहीं है, तो ये भी कैंसिल। आखिरी चौथा ऑप्शन कहता है कि ई, जी और बी। ई, जी और बी, हाँ ये तीनों एक लाइन में हैं। ई, जी और बी ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तो ये वाला करेक्ट है। आखिरी वाला भी मन की सांत्वना के लिए चेक कर लो कि एफ, जी, एफ, बी और सी। एफ, बी और सी ये देखो 3 अलग अलग लाइनों में है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सिर्फ फोर्थ वाला, तो 10th का आंसर है फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पर बेस्ड है, देखते हैं। कहता है कि ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। कहता है कि जो ए है
वो बताइए सी के किस डायरेक्शन में है। तो सी के रिस्पेक्ट में बताना है। ये बताओ सी के किस तरफ ए है, तो ईस्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ईस्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां भी जो है वो इसी पर बेस्ड पूछा है। कहता है कि इफ अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कहता है कि यदि एक आदमी 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट एफ, फ्रॉम पॉइंट एफ मतलब यहां से नॉर्थ में 5 मीटर जा रहा है, तो चलो चला देते हैं। तो 5 मीटर चल के कहां पहुंचेगा वो, बी पर। चलो और आगे देखते हैं। एंड देन टेक्स अ राइट टर्न, तो बी से जब राइट टर्न करेगा तो क्लॉकवाइज में जाएगा इधर की तरफ। कहता है कि राइट टर्न करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड बी रीच फर्स्ट। कहता है कि जब वो बी से मुड़ता है दाएं, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होगी, तो सबसे पहली मुलाकात उसकी किससे होगी, ई से होगी। ठीक है, और ई से होगी तो ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल आसान सा है, अगर आपने डायग्राम बना रखा है तो आसानी से आ जाएगा। तो यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसके बाद हम एक छोटा सा पार्ट और देखने चल रहे हैं। एक नई चीज कभी कभी एसबीआई में पूछ ली जाती है। एक बार आपके एग्जाम में कोडेड डायरेक्शन भी पूछ लिया था। कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक आता है तो बहुत आसानी से आप कोडेड भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो कोडेड पर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इस बार देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रखा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि P क्रॉस Q प्लस R डिवाइडेड बाई S। कहता है कि अगर ऐसा है तो बताइए कि जो P है वो S के किस तरफ है। डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S बताना है कि S के किस दिशा में P है। अब देखो यहां पर कुछ सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है कि P Q के राइट में है, लेफ्ट में है, या साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, कुछ नहीं लिखा है। यहां पर हर सिंबल का देखो ऊपर कुछ कोड कर रखा है, इसीलिए नाम है कोडेड डायरेक्शन। चूंकि डायरेक्शंस को सिंबल से कोड कर रखा है तो हम कहते हैं कोडेड डायरेक्शन। क्लियर, अब देखो यहां पर भी बेसिक वही है, कुछ अलग हटके नहीं है। ठीक है, बस एक चीज आपको ध्यान से देखना है कि जो सेंटेंस में डायरेक्शन दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हम अपना वो प्लस बना करके किनारे लिख लें। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, क्लॉकवाइज में राइट होता है और एंटी क्लॉक में लेफ्ट होता है। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो। अब चलो देखते हैं यहां पर। सबसे पहला सेंटेंस देखो, कहता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने आइएगा। कभी कभी इसी की जगह पर लिखा रहता है कि ए क्रॉस बी मीन्स बी इज इन द नॉर्थ ऑफ ए। तो देखो क्रॉस का मतलब नॉर्थ वहां भी बताया है और क्रॉस का मतलब नॉर्थ यहां भी बताया है, लेकिन दोनों में मीनिंग बदल गई है। वहां देखो कहता है कि बी के नॉर्थ में ए है, बी के नॉर्थ में ए है, मतलब यहां आपको इस कोड से समझ में आ रहा है कि क्रॉस के आगे ए लिखा है और क्रॉस के पीछे बी लिखा है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, आगे वाला व्यक्ति नॉर्थ में होगा पीछे वाले व्यक्ति के। मतलब ए क्रॉस बी में बी पीछे लिखा है, तो देखो बी के नॉर्थ में ए को रखना है, यानी पीछे वाले व्यक्ति के नॉर्थ में आगे वाले व्यक्ति को रखना है। तो यानी वहां से आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे कि बी के नॉर्थ में ए है। ठीक,
लेकिन अगर मान लो कि कुछ इस टाइप का रिलेशन दे रखा होता, तो अब यहां से क्या आपको मतलब निकल के मिल रहा है? ए क्रॉस बी मीन्स बी इज इन द नॉर्थ ऑफ ए। ए के नॉर्थ में बी है, सॉरी, ए के नॉर्थ में बी है। आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे, ए के रिस्पेक्ट में इस बार कंडीशन है, तो देखो ऊपर वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम दोनों अलग अलग आई है कि नहीं। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कि क्रॉस का मतलब नॉर्थ तो दे रखा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट देखने में चूक गए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से देख लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में है या सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में है। तो चलो अब जरा देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, कहता है ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द नॉर्थ ऑफ बी। अगर हम उसी ए क्रॉस बी की जगह पी क्रॉस क्यू को रखें, तो हमें वहां से क्या पता लगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के नॉर्थ में है। तो P क्रॉस Q का मतलब क्या हो जाएगा कि P Q के नॉर्थ में है, यही मतलब होगा। तो चलो देखते हैं, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा कि Q के नॉर्थ में P होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखो दूरी नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि नॉर्थ में है P। फिर कहता है Q प्लस R, Q प्लस R। तो देखो Q प्लस R का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ईस्ट था, इसका मतलब कि R के ईस्ट में Q होगा, R के ईस्ट में Q होगा। सिर्फ इस पर फोकस करिएगा, R प्लस Q प्लस R। तो Q प्लस R का मतलब क्या है कि R के ईस्ट में Q होगा, यही मतलब है, R के ईस्ट में Q होगा। तो इसको अगर हम यहां पर कनेक्ट कर दें तो आप R को इधर लिख सकते हो। क्लियर? अब चलो देखते हैं अगला सिंबल क्या दे रखा है। कहता है R डिवाइडेड बाई S, मतलब आगे R है पीछे S है, डिवाइड का मतलब साउथ है, तो पीछे वाले के साउथ में आगे वाला होगा, मतलब S के साउथ में R होगा। यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, S के साउथ में R। अब इसको अगर आप यहां पर कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, क्लियर? अब देखो यहां से आपको यह लग रहा होगा कि Q के ऊपर P बैठा है, R के ऊपर S बैठा है और R के राइट में Q बैठा है। ठीक, अब ये बताओ कि यहां पर R और S के बीच की दूरी आपको दे रखा है क्या कहीं? नहीं, ना ही Q और P के बीच की दूरी दे रखा है। बहुत बार स्टूडेंट करता क्या है कि दूरी नहीं भी दे रखा है तो S को P के ऊंचाई पर ही बिठा लेता है और फिर आंसर गलत टिक कर लेता है। जब देखो पूछा यह है कि P को बताइए कि P S के किस तरफ है, P S के किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S। अगर आपने इस S को P के बराबर दूरी पर ही बिठाया है तो फिर तो आप कहोगे कि इसके ईस्ट में है P, और अगर ईस्ट में है तो आप पहला ही आंसर टिक कर लोगे, और जैसे पहला टिक करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ये बताओ कि भाई R और S के बीच की दूरी थोड़ी पता, तो S यहां पर भी तो हो सकता है, S के साउथ में R हो जाएगा, S थोड़ा सा और ऊपर भी तो हो सकता है, और आप हर जगह से जब देखोगे P का डायरेक्शन तो बदल जाएगा। हर बार S के रिस्पेक्ट में P ईस्ट में ही नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आंसर ईस्ट पर आप नहीं टिक करोगे। चूंकि दूरी नहीं दे रखा है तो आप कहोगे कि हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दूरी पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कोडेड वाला ही वो भी है और यही सारे रिलेशंस उसमें भी हैं। आंसर बताइएगा, एक बार खुद से सोच के आप खुद टिक करिएगा।
एक बार खुद से ट्राई करिए। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और कहता है कि पी क्यू और आर एस बराबर हैं, तो उस केस में कहता है डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, ये आर नहीं है, डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस है। डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस पूछा है कि एस के रिस्पेक्ट में पी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पढ़ के थोड़ा सा ट्राई किए होंगे। अब इस पर जरा आंसर देख लेते हैं कि क्या आएगा। कहता है P क्रॉस P डिवाइडेड बाई Q। तो जरा देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, साउथ, है ना। तो Q के साउथ में P होगा, यही तो मतलब है इसका। देखो पहले पर्सन के रिस्पेक्ट में पहला पर्सन सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में था, तो A डिवाइडेड बाई B का मतलब था कि A साउथ में है B के, तो यहां P डिवाइडेड बाई Q का मतलब क्या है कि Q के साउथ में P है। ठीक, अगला देखो, कहता है Q माइनस R। तो Q माइनस R का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है वेस्ट, यानी R के वेस्ट में, R के वेस्ट में Q होगा, यह मतलब है इसका। भाई R माइनस Q में सॉरी Q माइनस R में Q फर्स्ट पर्सन है और R सेकंड पर्सन है, तो आप यहां पर Q और R अगर रखोगे तो यही तो निकलेगा कि Q इज इन द वेस्ट ऑफ R, तो यही इसका डायग्राम बन के आएगा। और इसको अगर आप यहां कनेक्ट करोगे तो यहां आप R को लिख सकते हो। क्लियर। तो चलो अब इस लाइन को हम हटा देते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि R क्रॉस S, तो फर्स्ट पर्सन R है और सेकंड पर्सन S है। क्रॉस का मतलब कहता है नॉर्थ, मतलब R नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है, S के। तो देखो इसको अलग से जरा समझो कि S के नॉर्थ में R है, डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। चलो जरा कनेक्ट करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखो अभी भी दूरी नहीं दे रखा है कि ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कितना है हमें नहीं पता, लेकिन आगे कुछ क्लू दे रखा है। कहता है कि PQ और RS क्या हैं, बराबर हैं। तो PQ और RS बराबर हैं, यानी ये दोनों सेम ऊंचाई पर ही होंगे। ठीक, अब देखो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, S के रिस्पेक्ट में P किधर होगा ये बताना है। तो S के रिस्पेक्ट में हमने आपसे कह रखा है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वहीं पर डायरेक्शन बना लीजिए। तो S के रिस्पेक्ट में P किस तरफ है, वेस्ट में। ठीक, और देखो वेस्ट जो है वो ऑप्शन में दे रखा है, तो इस बार कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा क्योंकि इस बार दूरी बता रखा है इनडायरेक्टली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ABCD में रिलेशन दे रखा है और इस बार भी कुछ आगे लिंक कर रखा है कि AB छोटा है CD से। चलो देखते हैं क्या होगा। A प्लस B का अर्थ है कि B के ईस्ट में A होगा, ये डायग्राम बनेगा। आगे कहता है B क्रॉस C, मतलब फर्स्ट पर्सन B हो गया, सेकंड पर्सन C हो गया। तो क्रॉस का मतलब था नॉर्थ, यानी जो B है वो C के नॉर्थ में है, तो B नॉर्थ में है C के। डायग्राम कुछ ऐसी होगी, ये B को हम यहां लिख लें। ठीक, B जो है वो नॉर्थ में है किसके, C के, और इस A को हम यहां लिख लें। अब कहता है कि C माइनस डी, C माइनस डी, माइनस का अर्थ क्या है, वेस्ट, और C के लिए कहता है कि C वेस्ट में है D के, फर्स्ट पर्सन C है, सेकंड पर्सन D है।
तो सी वेस्ट में है डी के, सी वेस्ट में है डी के, तो वेस्ट में है मतलब कुछ इधर की तरफ होगा डी के। क्लियर? देखो अभी तक कुछ दूरी नहीं बता रखा है कि कौन कितने मीटर की दूरी पर है, लेकिन आगे एक संबंध बता रखा है कि ए बी वाली दूरी जो है वो छोटी है, किससे छोटी है? सी डी से। मतलब कि ये वाली जो लाइन है सी और डी वाली, ये लंबी होगी और ये वाली दूरी छोटी होगी। ठीक? कहता है ए बी छोटा है सी डी से, यही कहता है। तो अंत में पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो बताइए डी के रिस्पेक्ट में ए किस तरफ होगा। ठीक? अब ये क्लियर है ना कि चूंकि सी डी बड़ा है तो डी इधर ही होगा। अब डी के किस तरफ ए है, तो जरा यहां से तुलना करिए कि अगर हम यहां डायरेक्शंस बना लें, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ रही है? और नॉर्थ वेस्ट देखो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। ठीक है? नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर? अगर कोई चीज ऑप्शन में नहीं है तो आप नन ऑफ दीज के साथ जाओगे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए कितना यूजफुल है, चीजें समझ में आई या नहीं आई। और आज हम लोगों ने पूरा बेसिक देखा है। हम इसके और अच्छे क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस लगेंगी हम लोग उसमें डायरेक्शंस के और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे सिर्फ पीओ लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।